जी बच्चों, भाई बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। चलो भी चलो, चुप हो जाओ। दानिश चुप, खामोश। बच्चों बस कर दो, बस कर दो, बस कर दो। यार जगह नहीं पसंद आ रही तुझे? एक तो रोने लगा, सर मैं नहीं। वो ठीक है, वो हर बात में रोने लग पड़ता है छोटा बच्चा। सॉरी। अच्छा जी, ओ बस करो बच्चों, बस करो, खुदा का खौफ करो, बस करो, चुप हो जाओ, चुप, खामोश हो जाओ। जी, कंडक्टर रखा हुआ है मुझे। इधर हो जाओ भाई, इधर हो जाओ बाजी, चुप हो भाई, हद हो गई है यार, चुप हो जाओ। अच्छा, इधर देखो बच्चों, इधर ये ना क्वेश्चन नंबर 1 पास पेपर, ये आपने खुद हिम्मत करके आनी है बच्चों। आपने खुद, गलत करो सही करो जो मर्जी करो, ये क्वेश्चन आपके है। ये क्वेश्चन है बच्चों कितने मार्क्स का? 8 नंबर का। लड़ो इसके साथ, सही है बच्चों? हिम्मत करो, गलत करो सही करो, आपका क्वेश्चन है बच्चों ये। रिक्वायरमेंट क्या है? इधर देखो गुड्डू, इधर देखो भाई, यार इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, चुप हो जाओ। क्या था? कॉस्ट एट विच प्लांट वुड बी कैपिटलाइज। अभी हमने पढ़ा था ना वो डेबिटेड मतलब कैपिटलाइज करना जी, वो अमाउंट निकालो। क्या था उसके बाद 31 दिसंबर 2012 पे क्या कर दो, इसकी डेप्रिसिएशन बताओ। वो तो जब, अब मेरी बात सुन लो बच्चों, इधर डेप्रिसिएशन उतने महीने की आएगी ना अवेलेबल फॉर यूज। मिसाल के तौर पे इधर देखना, एक कॉन्सेप्ट छोटा सा बताता हूँ, नेक्स्ट क्लास में लिख के लेके आऊंगा, सही है? वो फिर आप नोट कर लेना। अभी तरह जुबानी बच्चों, हमारे पास एक एसेट है बच्चों, वो आया है जी हमारे पास जी 1 अगस्त। कब आया यार? जिधर जगह मिलती है बैठ जाओ। 1 अगस्त कब आया बच्चों एसेट? ये जो एक लेट आते हैं, दूसरा फिर कहते हैं यार थोड़ा इधर होना, थोड़ा इधर होना, मुझे रजिस्टर पकड़ाना, मुझे ये करना जी, जल्दी आया करो। अच्छा, 1 अगस्त पे एसेट हमारे पास आ गया। फिर 1 महीना लगा उसको इंस्टॉल करते हुए। क्या लगा बच्चों? टेस्ट रन परफॉर्म करते, इंस्टॉल करते। अब एसेट कब आया था बोलो? 1 अगस्त। 31 दिसंबर ईयर एंड है। 1 महीना लगा इंस्टॉलेशन में, टेस्ट रन परफॉर्म करते। तो अगस्त से अगला महीना क्या होता है? सितंबर। क्या होता है बच्चों? जी, 1 सितंबर से ऑनवर्ड इसको हमने क्या करना है बच्चों? डेप्रिशिएट करना शुरू करना। क्या मेरी बात समझे बच्चों? समझे बच्चों? अच्छा चलो एक और एग्जांपल लो। 1 सितंबर पे एसेट जो था ना अवेलेबल था, हमने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया 1 अक्टूबर पे। तो बच्चों अवेलेबल फॉर यूज को देखना है आपने, इसकी कुछ एग्जांपल्स, और ये सारी स्टोरी ना इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, मंडे वाली क्लास में हम लिख के ले आएंगे, फिर आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? अभी फिलहाल इतना याद रखिएगा। अच्छा, मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको बच्चों। ये ना असल में कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट, क्या बच्चों इधर देखो, प्लांट की जो इनवॉइस वैल्यू है वो 250 मिलियन है। कितनी है इनवॉइस पे जो लिखा हुआ है? अच्छा, ये है कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट। एलसी ओपनिंग चार्जेस, क्या बच्चों? इंपोर्ट के केस में क्या होता है बच्चों? आप बैंक से राब्ता करते हैं, किससे करते हैं? देखो, देखो जो इंपोर्टर होता है ना, वो ये कहता जी मैं आपको तो नहीं जानता, आप अपने बैंक को इन्वॉल्व करें। आप इंपोर्टर को कहते हैं मैं आपको भी नहीं जानता, सीधी सी बात है। एन नहीं तो फिर एन जी सही। मतलब अब ये कह लें, आप इंपोर्ट करने वाले हैं, आपने चीज इंपोर्ट करनी है, आपने जिस बंदे से बाहर खरीदनी है, आप सप्लायर को नहीं जानते, सप्लायर आपको नहीं जानता। हाँ, बैंकिंग चैनल जो होता है ना बच्चों, बैंक तो जारी सी बात है, वो पाकिस्तान का जो, पाकिस्तान में जो बैंक होगा बच्चों, उसके पीछे एक पूरा इदारा है स्टेट बैंक। क्या मेरी बात समझे हैं जी? अब बच्चों वो बैंकिंग टू बैंकिंग जो है ना, वो आपस में क्या करते हैं? बैंक टू बैंक डील करते हैं। मेरी बात समझे हैं बच्चों कि नहीं समझे? उस बैंक के अंदर हम जाके, अपने पाकिस्तान बैंक के अंदर हम जाके क्या करेंगे बच्चों? वो एप्लीकेशन देंगे जी कि हमारी फलां चीज आनी है। वो बच्चों हमारा अकाउंट वगैरह ओपन करेंगे, जैसे कहते हैं एलसी ओपनिंग चार्जेस। क्या कहते हैं? बैंक ने डील करना तो बैंक ने अपनी सर्विस चार्जेस भी तो लेने हैं ना, ये एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। इंपोर्ट ड्यूटी का आपको पता है, ये बता दें बच्चों रिकवरेबल। अच्छा जी, अगर मैं ही सारा बताऊंगा तो फिर आपने क्या करना है? छोड़ो, मैं नहीं बता रहा। द प्लांट वॉज रिसीव्ड, कहता प्लांट कब रिसीव हुआ? एट द साइट 1 अप्रैल। इंस्टॉलेशन एंड टेस्ट रन सक्सेसफुली कंप्लीटेड इन, कहता कितने खर्चा आया इस पे? कहता जी जब हमने टेस्ट रन परफॉर्म किया ना, तो बच्चों वो चीजें सही बन गई। अब जो चीजें सही बनी हैं, वो जितने यूनिट सही बने हमने मार्केट में जाके बेच दिए। अब ये उसकी बात कर रहे हैं, हमने कोई ऐसी कॉस्ट पड़ी है
इसको हमने एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है। ये तो फिर हमारी सेल होगी ना, ये तो सेल होगी ना। इसको ये नहीं करना कि 6 में से 1.2 मिलियन माइनस कर दें। यार मैं क्यों बता रहा हूँ, नहीं बताना। आप कर, जो आपका दिल करता है करें, हम मंडे को मैं तो करवाऊंगा क्वेश्चन। कमर्शियल प्रोडक्शन, फिर बता रहा हूँ, कमेंस्ड ऑन, हमने कमर्शियल प्रोडक्शन कब स्टार्ट की? कहता जनरल ओवरहेड इंक्रीज बाय 1 मिलियन। मुझे नहीं पता। सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर इस कितनी बचो? 250,000 पर मंथ। कहता उसने 30% अपना दिया सुपरवाइजिंग द इंस्टॉलेशन। जी ऐड होगी? ओए ओए बेवकूफो जाहिलो, ये 30% इधर टाइम ना देता, इसको फिर भी 2.5 लाख रुपया ही मिलना था, 1 रुपया ऐड नहीं होना। कहां ये 30% इधर अपना टाइम ना देता तो फिर भी इसको 2.5 लाख ही मिलना था ना। उसकी फैक्ट्री, अभी मैंने समझाया, अभी समझाया, कोई नया बंदा नहीं आपने रखा कि जी सुपरवाइज करो। अगर नया बंदा रखा होता तो सही है बच्चों, फिर और बात थी। और समझ रहे हो, ओ भाई वो इधर 30% दे, 40% टाइम दे, 60% दे, सारा टाइम इधर दे, बच्चों प्रोडक्शन हो, भाई इसको 2.5 लाख मिलना ही मिलना है। पता नहीं कहां से आ गए हो। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट कितनी बच्चों? जी मुझे नहीं पता। रेसिडुअल वैल्यू कितनी है? नहीं, डेप्रिसिएशन चार्ज कर लोगे? पहले एसेट की कॉस्ट निकालना, फिर डेप्रिसिएशन। इधर भी गलती करते हैं बच्चे, ये नहीं पता चलना कितने महीने रेलिवेंट है, पता नहीं अब। अच्छा चेंज इन एस्टीमेट क्या होता है बच्चे? छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जरा 1-2 क्वेश्चन आज कर लेते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फड़काना तो नहीं है ना, जितने आराम से हो गए। बच्चा मेरी बात सुनना जरा। बच्चों ये जो डेप्रिसिएशन का रेट है 10%, 15%, ये कंफर्म होता है या एस्टीमेट होता है? यूजफुल लाइफ क्या होती है? रेसिडुअल वैल्यू क्या होती है? ओके बच्चों, ये सब क्या होते हैं बच्चों? ये एस्टीमेट होते हैं। क्या होते हैं? फहीमा, ये क्या होते हैं? एस्टीमेट। क्या ये चेंज हो सकते हैं या नहीं? अब हम सारी बातें डिस्कस करने लगे हैं बच्चों, किस पर? कि जी ये चेंज हो सकते हैं। ये देखें इधर आए, क्या था जी? चेंज इन एस्टीमेट, यूजफुल लाइफ, रेट, रेसिडुअल वैल्यू, डेप्रिसिएशन मेथड। Whenever, अब मैं पढ़ रहा हूं, whenever estimate is changed, we will calculate depreciation expense। क्या? By using new data। क्या मेरी बात समझे? मिसाल के तौर पे 2 साल हो गए हमने एसेट लिया, कहता जी हम ना स्ट्रेट लाइन मेथड लगा रहे थे, बाद में हमें पता चला रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मोस्ट सूटेबल, ज्यादा सूटेबल है। कहता 2 साल जो होना था हो गया, उनको ना छेड़ो बस, ठीक है, गलती कुताई हो जाती है इंसानों से। कहता जी 2 सालों के बाद अब आपने नया वाला मेथड लगाना, वो क्या है? रिड्यूसिंग। सही है ना? अच्छा, या फिर वो ये कहता जी पहले 2 साल हमने रेट लगाया डेप्रिसिएशन का 15%, ठीक है। कहता अगले साल हमने कहा नहीं यार 15% नहीं, 20% ज्यादा सूटेबल है, अब कितना रेट लगा दो? वो सही है। पहले हमारा ख्याल था जी कि एसेट की लाइफ है जी 5 साल, कितने? पहले हमारा ख्याल ये था 5 साल लाइफ है। 1 साल गुजरा, हमने कहा नहीं यार ये 4 साल नहीं चलेगा मजीद, इसने तो मजीद कितने साल चलना? तो लाइफ कम होगी ना। अब आपने रिमेनिंग, अब आपकी रिमेनिंग लाइफ 2 साल है, तो उस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को अगले 4 सालों पे नहीं लेके जाना, बल्कि कितने? आप समझ रहे? या फिर अगले 4 साल हमारा ख्याल था मजीद इस्तेमाल होगा, सही है, 5 साल में से एक तो गुजर गया ना, लेकिन अब हम कह रहे हैं नहीं ये तो एसेट बहुत अच्छा है, इसने मजीद कितने साल इस्तेमाल होना? 6 साल। अब 4 सालों पे एक्सपेंस नहीं फैलेगा, बल्कि कितने सालों में? क्या मेरी बात समझे? ओए मरे, मैं कह रहा हूं 4 साल, टोटल 5 है, एक गुजर गया, पीछे कितना बचे? 4। मैं कहता हूं आप इस एसेट ने 4 साल नहीं बल्कि 6 साल इस्तेमाल होना, तो 6 मजीद 6 सालों पे डेप्रीशिएट करोगे, ना कि 4 पे। ओके बच्चों? और ठीक है, ठीक है। हा। अच्छा कहता है व्हेन एवर एस्टीमेट इज चेंज्ड वी विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय यूजिंग, बहुत शुक्रिया, बाय यूजिंग न्यू डाटा। क्या बच्चों? कहता ये क्वेश्चन में गिवन होगा, क्या होगा बच्चों? बहुत शुक्रिया सर जी। ऑनवर्ड्स फ्रॉम द डेट ऑफ, जिस दिन एस्टीमेट चेंज हुआ उससे ऑनवर्ड्स। ओके बच्चों? कहता अफेक्ट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट इज टेकन, ओए बोलो तो सही गूंगे बैरो। अफेक्ट इज टेकन प्रोस्पेक्टिवली, का मतलब समझाओ प्रोस्पेक्टिवली।
प्रोस्पेक्टिवली का मतलब, प्रोस्पेक्टिवली का मतलब तुक्का लगाना, थोड़ी सी चाय तुझे भी दूंगा, तुक्का लगा, तुक्का। हाँ हाँ हाँ, प्रोस्पेक्टिवली का मतलब आए मरे हैं, पढ़ के दस दे, पिछले नहीं आएगा। आपके जहन में आ सकते हैं ना पिछले 2 सालों को क्या करना है, वो स्टैंडर्ड कहता कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं, पिछले 2 सालों पे जो होना था हुआ, नेक्स्ट फिर ऑनवर्ड्स ना इंसानों वाला काम करो। ओके बच्चों, और ठीक है, क्या एस्टीमेट चेंज करने की इजाजत है? अगर पेपर में कभी कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, क्या एस्टीमेट चेंज करने की इजाजत है, तो उसका जवाब ये है एस्टीमेट। यार मैं क्यों लिख के दे रहा हूं, आज क्वेश्चन भी 2 करवाने हैं, हाँ ना, बाद में। वैसे सुन लो आज बस, हाँ जी सुन लो, चुप हो जा। एस्टीमेट चेंज हो सकता है, यस, एस्टीमेट चेंज हो सकता है। लफ्ज सुनो जो स्टैंडर्ड के हैं, इफ, बोलो ना, इट गिव्स, इतनी देर में आपने लिख लेना है, इफ इट गिव्स फेयर स्लैश बेटर प्रेजेंटेशन, भाई लिख ले, खुदा का नाम ले, लिख ले मेरे भाई, लिख ले यार, भाई को पेंसिल दो, अल्लाह के नाम पे दो यार पेंसिल। इफ इट गिव्स फेयर या बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इफ इट रिजल्ट्स फेयर या बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बच्चों मैं अभी समझाऊं फिर समझाऊंगा तो मुझे जज्बाती हो जाता हूं, फिर 5-7 मिनट लग जाएंगे, ठीक है, अभी रहने देता हूं बच्चों। समझाऊं? 2-3 मिनट में नहीं समझा होगा, मुझे 8-7-8 तसल्ली बख्श समझाऊंगा ना, फिर जरा ऐसे हल्का था सुन लो। एक छोटा सा पॉइंट, ताकि आपको ना 2-2.5 दिन वो जो है, इतना मसला नहीं है, आपको भी जाना है, आपको भी भूल जाना है, इतना कोई टाइम, मुझे पता है आपका, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, आपने कोई टेंशन नहीं होती बच्चों को, मैं आपको सही बताऊं तो। इधर देखें क्यों जी, 2-2.5 दिन क्यूरियोसिटी, एवं ये उस्ताद जो है ना, एवं वो क्या उसे कहते हैं, एग्जैजरेशन करते हैं कि यार ये क्यूरियोसिटी, आपको घट्टा क्यूरियोसिटी होनी है, आपको फिक्र ही कोई नहीं है बच्चों, आपने जाना, आपने कहना बट ठीक है, नहीं तो ना सही। इधर सुन लो थोड़ा सा, क्यूरियोसिटी कोई नहीं है, वैसे ही बता रहा हूँ बच्चों। इधर देखो, बेटर या फेयर प्रेजेंटेशन का मतलब ये है, अगर पुराने वाले एस्टीमेट अभी भी अपडेट हो गया एस्टीमेट, अगर अभी भी पुराने वाले एस्टीमेट पे चलते रहे ना, तो वो जो डेप्रिसिएशन आप प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे ना, वो सही नहीं है। क्या है? वो सही नहीं है। अगर आप नया वाला डाटा लेके आते ना, ये ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता, बेटर रिजल्ट देता, फेयर प्रेजेंटेशन होती। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, और अगर आप, क्या उसका नाम, मेरी आपका जो एसेट है वो 100 पे पड़ा हुआ है, पुराने वाले एस्टीमेट के मुताबिक डेप्रिसिएशन है जी 20 रुपए की, कितने की? तो आपका एसेट 80 पे आ जाएगा। फिर अगर सही तरह इंसानों वाला एस्टीमेट लगाते, अपडेटेड वाला, तो आपकी डेप्रिसिएशन 30 की आनी थी, कितने की बच्चों? तो आपका एसेट कितने पे पड़ा होता? 70 पे पड़ा होता। क्या मेरी बात समझे हैं? और समझ गए हो? अभी मजा नहीं आया, अभी सिर्फ बात बताइए, फिर आपको तसल्ली बख्श इंशाल्लाह लिख के देंगे, ठीक है बच्चों? ये तो टपाया है। अच्छा इधर देखें, इधर जी, इधर बच्चों क्वेश्चन नंबर 43 पे आओ जरा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं बच्चों, एस्टीमेट जब चेंज होगा ना, क्या होगा बच्चों? स्टेप नंबर 1 क्या होगा? दो स्टेप्स। पहला स्टेप होगा बुक वैल्यू फाइंड करो। क्या करो? एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट पे क्या करो? लिखो चेंज इन एस्टीमेट की हेडिंग दो स्टेप्स लिखो। घर बता दो, आज थोड़ा लेट हो सकते हैं जी, मैंने भी बताया कि मैं लेट हो सकता हूं। परेशान होंगे, वो कहते हैं अच्छी बात है तू गया हुआ, जान छूटी हुई है जी, परेशान होंगे जी। चलो भाई स्टेप नंबर 1 लिखो चेंज इन एस्टीमेट में। आपने स्टेप नंबर 1 में बच्चों को हमेशा, बच्चों जो मर्जी चेंज आ गई ना एस्टीमेट में, स्टेप 1 क्या होगा? आपने करनी है बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट पे। ओके बच्चों, जिस दिन एस्टीमेट चेंज हो रहा उस दिन क्या करनी है? बुक वैल्यू फाइंड करनी है। क्या समझ आ गई आपको? क्या बुक वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते आप स्ट्रेट लाइन मेथड में बच्चों? कर सकते हैं बच्चों, और कर सकते हो जी।
बच्चों स्ट्रेट लाइन मेथड में 2 साल गुजर गए, बच्चों कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ मल्टीप्लाई बाय 2 साल कर दो, आपके पास क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी, कॉस्ट में से माइनस करो। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में तो ऐसे करो, नहीं बचती, अभी से ये हालात है तुम्हारे जी। अच्छा ओ भाई कह अच्छा जी, अब मैं क्या कह सकता हूं, इधर देखो बच्चों, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में तो ऐसे आ जाएगी, ऐसे, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा बच्चों इधर जी, इस पे भी नो कमेंट्स। अच्छा बच्चों इधर देखो, बुक वैल्यू आ गई स्टेप 1 में, दूसरे स्टेप में क्या करना है, नेम वाला डेटा लो और डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। लिखो, नेम वाला डेटा लेकर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देनी है, नेम वाला डेटा लेकर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देनी है। अब अभी शायद आपको बात समझ ना आए, अभी जब परफॉर्म करेंगे ना क्वेश्चन, हा फिर मजा आएगा जी। जी चलो बच्चों, क्या हम डिप्रेशन चार्ज करते हैं अभी जी। क्वेश्चन नंबर 43। अच्छा इसका फॉर्मेट सुन लो बच्चों, क्या होगा फॉर्मेट, क्या होगा जी, फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्मेट सुन लो, इधर आएगी ये सोल्यूशन नंबर क्या है 43। 2 क्वेश्चन हमारा टारगेट है, वैसे तो 5-6 लिखे हुए हैं, हमने सुकून से आराम से, कोई मसला नहीं है, जल्दी नहीं है, 2 कर लेंगे, बाकी बाद में करेंगे। डेट मुझे पता है आपका दिल कर रहा है कि सर जी देखे ना इसमें करवा दें क्वेश्चन, आगे छुट्टी भी है ना। डेट डिस्क्रिप्शन, अच्छा प्लांट एसिड का नाम बताया इन्होंने कुछ, एसिड प्लांट कर लो जी। ये फॉर्मेट बनाओ बच्चों, फॉर्मेट डेट डिस्क्रिप्शन प्लांट। इधर आओ, क्या था जी, परचेज एन एसिड कॉस्टिंग कितनी बच्चों 20,000, कितनी बच्चों, किस दिन एसिड लिया 1 Jan 2012 पे। आओ इधर एंट्री बताओ बच्चों, एसिड डेबिट, चलो जो जो एंट्री है इधर पुटिंग करते जाना है। 1 Jan 2012 कॉस्ट क्या बच्चों कितनी है भाई, ओके बच्चों, ओके ओके, क्या था जी। अच्छा लाइफ कितनी है एसिड की 10 साल। अच्छा ये तो लाइफ दी है, ये किस दिन मेजर की होगी बच्चों, जिस दिन एसिड दिया उस दिन लाइफ मेजर करते हैं। और आरवी रेजिडुअल वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू या फिर स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, ये भी किस दिन की है बच्चों, ठीक है। कहता ऑन 1 Jan 2014 कितने साल गुजरे, यानी कहता हमारा एस्टिमेट क्या हो गया, एस्टिमेटेड दैट रिमेनिंग लाइफ इज ओनली, आगे ना पढ़ो, आगे ना पढ़ो, पहले बुक वैल्यू निकाल लो। नहीं कोई गलत बात कर दी बच्चों, ऐसे हैरान हो गए जी। 2012 1 साल, 13 2 साल, 14 में तो अभी हमने डेप्रिसिएशन, अभी तो साल के शुरू में है ना। इधर डेप्रिसिएशन लिखूंगा या क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, 20,000 माइनस डिवाइडेड बाय कितने साल लाइफ है, मल्टीप्लाई बाय कितना आया 3600। आपके पास क्या आ गई बच्चों, क्या आ गया बच्चों जी, कितना, कोई बुक वैल्यू तो भाई आई कितनी 164, मतलब तेरी जिंदगी में भिस्ती है, मैंने हिसाब लगा ली है 16,400 जी, 16,400 ठीक है बच्चों जी। बच्चों ये क्या है जी, स्टेप नंबर, अनवर तुम स्टेप करोगे घर जाके, वो कह रहा है जरूर करूंगा, वो 4 किए तुमने, बल्कि 5, अब तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हुई 5 स्टेप्स वाली जी। वो एक्सचेंज में 5वां स्टेप भी आ गया ना बच्चों, वो स्टेप 1 2 3 4 5 ऐसे रट जाए आपको बच्चों जी। तलहा हंसरा इसको बुला लेना, ठीक है 16,400 ओके बच्चों। अच्छा जी स्टेप 1 का जवाब आ गया,
अब आगे उर्दू में पढ़ो क्या लिखवाया आपको, तो हो 6 साल क्या, न्यू डाटा इस्तेमाल करो, न्यू डाटा इस्तेमाल करो, क्या करो, कहता जी इस दिन हमने ना 2 साल गुजरने के बाद हमें लगा कि रिमेनिंग लाइफ अब कितनी है, कहता टोटल लाइफ 8 ही हुई ना, फिर 2 साल कम हो गए ना, 10 में से 2 साल गुजरे तो कहता टोटल लाइफ 8 साल है और रिमेनिंग कितनी। अब मेरी बात सुनो बच्चों, अब देखो अब हमारा एस्टिमेट ही चेंज हो गया, जारी सी बात है अभी तो रिमेनिंग लाइफ वैसे बनती कितनी है 8 साल, और समझे हैं, तो 8 से अब हम कम कर दिया हमने 2 साल, तो कितने आगे 6, इस तरह भी समझ सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं कि 10 में से 2 गए तो टोटल लाइफ ही अब हमारी 2 साल से कम हो गई है। हमने स्ट्रेट लाइन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या बोला, अब आप माशाल्लाह अक्लमंद लोग हैं, नहीं नहीं अभी आप ना बताओ मैं बताता हूँ, 31 दिसंबर 14 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, मेरी बात सुनो बच्चों, अब ये है ना बुक वैल्यू, अब स्टेप 1 में बुक वैल्यू, अब इसको बेस बनाना हमेशा आपने, माइनस कितना, ये उसी तरह रहेगा, इसके बारे में खामोशी है। अब आप मुझे बताओगे इधर डिवाइड 8 से करूं, 10 से करूं, 6 से करूं, क्यों, वजह बताओ, ये बची हुई अमाउंट है, बची हुई अपडेटेड वाली लाइफ से डिवाइड करना है, 8 से नहीं कर सकते। और यार तो अल्लाह के बंदो वो कह रहे हैं ना, पहले इधर 10 था ना, कहता अगर मुझे 2 साल जिंदगी में पीछे जाने का अगर मौका मिलता तो मैं अपनी इस गलती को सुधारता और मैं 8 लेता, इधर वक्त चला गया बच्चों, वो बातें नहीं रही, वक्त नहीं रहा बच्चों, सही है बच्चों, गुजरा वक्त वापस नहीं आता, क्या मेरी बात समझे हैं, तो ठीक है माजी भूल जाओ बच्चों, माजी में जो हुआ छोड़ो छोड़ो, पास्ट इज पास्ट बच्चों, अच्छा हुआ जो होना था। जी इधर देखो, कहता अगर मुझे 2 साल पीछे जाने का मौका मिलता, सही है जी, वो कहता ना एक और जीवन अगर मुझे मिला तो मैं फिर क्या उसका नाम है, इधर कितने लेता, 10 की बजाय 8 साल, अब दोबारा जीवन जीवन नहीं मिलना, वो तो एक ही दिन लितर पोला होना है जो होना है उधर जाके, इधर हमारे यहाँ जीवन जीवन नहीं होते बच्चों। इधर देखो जी बच्चों, आप इधर देखो, अब हमारे पास रिमेनिंग 2 साल गुजरने के बाद एक्चुअल रिमेनिंग कितनी है, 8 साल एक्चुअल, लेकिन अपडेटेड वाली क्या है, तो इधर 6 से डिवाइड करूं 8 से करूं, सही मेरी बात समझे, बची हुई, अच्छा अगर ना सुनना, अगर लाइफ अपडेट ना होती फिर बची हुई अमाउंट डिवाइड बाय 8 साल करते, जो बचे हुए साल हैं एक्चुअल वाले, अब एक्चुअल नहीं लेना इधर, अपडेटेड वाला, सही है ना, इसे कहते हैं रिवाइज्ड लाइफ, रिवाइज्ड रिमेनिंग, बची हुई अमाउंट का ताल्लुक बची हुई लाइफ से होता है, तो बची हुई भी कौन से लेनी है, एक्चुअल वाली या अपडेटेड वाली, ओके बच्चों, ओके बच्चों, चलो बता दो जवाब कितना है? जी तो चांद इधर कितना आया, ओके चलो आ गया जवाब बच्चों, आ गया जवाब, पक्का पक्का जवाब है कि सही है, चलें तो इधर कितना था जी, वो कहता जी 20, इसका ही कह रहा था ना वो ठीक है बच्चों जी, ये लो नोट कर लो, ओके बच्चों जी, अगला क्वेश्चन खुद करोगे, चलो इस तरह करो, ये आपका होमवर्क हो गया, 44 बस, छुट्टी नहीं है अभी, रुक जाओ, और यार असल में मसला बड़ा अजीब सा बन गया, बड़ी गंभीर सिचुएशन होगी, इसको मेरे रोक नहीं सकता, बहुत तेज वॉशरूम आ गया जी, इधर सुनो मजबूरी बन गई है, सुन लो बच्चे सुन लो, जितना कंट्रोल होता उतना तो करूं, इधर सुनो, नहीं हो गया कंट्रोल, हो गया, इधर देखो, इधर देखो, अब मेरी बात सुनो बच्चों, मेरी बात सुनो बच्चों, अब मैं आप क्वेश्चन 44, वो फिर ना मुझे टेंशन ही रहनी है जो मेरा टारगेट अचीव क्यों नहीं हुआ, डेट
जी बच्चों, चलो भाई इधर, ऑन 1st and 15 एसेट जिसकी कॉस्ट है 90,000, परचेज किया है, कहता विद 90,000 का परचेज किया, ठीक है, रेसिडुअल वैल्यू 10,000 है और लाइफ कितनी है, कोई मसला, कितने साल गुजरे ऑन 1st and 18, 3 साल गुजरे ना, 15, 16, 17, तो बुक वैल्यू निकालो 3 साल गुजरे के बाद। 1st and 2000 कितना है बच्चों, 90,000, कितना, ओए पूरा मरे हैं तो लिखवा 15,000 15,000 15,000 रट लगाई हुई है, माइनस करवा, कितना आया, कितना आया, जी स्टेप नंबर 1 का जवाब आ गया बच्चों। 31 दिसंबर 17 मतलब अगले अकाउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बन जाएगा। ओके हाँ भाई, कह रहे हैं आगे क्या हुआ, अभी बताते हैं आपको। इधर तक आ गए बच्चों सब, इधर तक सब आगे। स्टेप नंबर 1 का जवाब आया बच्चों, चीजों को ना तोड़ के सीखा करो, स्टेप्स में सीखा करो। स्टेप नंबर 1 जवाब आया बच्चों। स्टेप 2 पढ़ो, क्या था वाला, स्टेप 2 क्या था, न्यू डाटा को सामने रख के आप डेप्रिसिएशन चार्ज करो। गुड हो गया बच्चों, गुड गुड हो गया बच्चों, गुड गुड हो गया। कहता जी खुश हूं मैं। अब on 1st and 2018 it is estimated that total life is टोटल, अब सुनो 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 इधर बच्चों, 16 पहले थी और अब कितनी है, 10। भाई इधर रिमेनिंग नहीं लिखा, टोटल। कहता अगर मुझे जिंदगी में मौका मिलता पीछे 3 साल जाने का तो मैं इधर 16 ना लिखता बल्कि कितना लिखता, इसका मतलब बड़ी 3 तो गुजर गई। अब आपकी एक्चुअल रिमेनिंग कितनी है बच्चों, 13 साल। इधर देखो रिमेनिंग एक्चुअल, रिमेनिंग अब अपने खुद लिख लो जरा, मसला समझ रहे हो मेरा जी। अच्छा रिमेनिंग जो है ना एक्चुअल वाली वो 13 साल है, रिवाइज वाली कितनी है, 7। जूती उतार लेनी है मैंने जी। इधर देखो बच्चों 70, रेसिडुअल वैल्यू अपनी जगह मौजूद, नहीं 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 नहीं, ओए होए 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 होए, रेसिडुअल वैल्यू भी चेंज होगी बच्चों। इधर 2 चीजें चेंज हो रही हैं, लाइफ भी और सही है, तू बदल गए हैं जी, माइनस डिवाइडेड बाय बच्चों 10 में से 3 निकलेंगे, मैं 16 को काट रहा हूं, 16 को मैं काट रहा हूं बच्चों। ओके बच्चों, अच्छा अब इधर देखें बच्चों 75,000 माइनस ये और ये 7 बनाना बच्चों जी, कितनी आई, 60 कितना, यह जी 31 दिसंबर 18। अब मेरी बात सुने बच्चों, जब तक एस्टिमेट चेंज नहीं था हर साल की डेप्रिसिएशन 15,000 थी। अब एस्टिमेट चेंज होने के बाद हर साल की डेप्रिसिएशन 10,000 ही होनी है, आप करके देख लें। अब एस्टिमेट चेंज हो गया ना, अब ये बुक वैल्यू 70, अब हर साल आपने यही करना है। अगर आप नहीं ऐसे करना तो इधर देखो 65,000 पकड़ो, माइनस 10,000, कैलकुलेटर पकड़ो ना, 65,000 पकड़ो, 65,000 पकड़ो, माइनस 10,000 करो, माइनस 5,000 तो होगा ही, डिवाइड करो अब 6 से। अब आपने 75 नहीं लिया ना, 1 साल मजीद इधर चले गए। मेरा नहीं ख्याल वैसे से करना चाहिए। एस्टिमेट चेंज होने से पहले स्ट्रेट लाइन है, डेप्रिसिएशन सेम, चेंज होने के बाद भी सेम, ठीक है। अब एक दफा 10 आ गया ना, अब इसी को चलाते जाओ चलाते जाओ। और बात समझ गए हो, ठीक है बच्चों, ठीक है जी। मेथड चेंज बिल्कुल हो सकता है लेकिन अभी नहीं करवाऊंगा। अच्छा अभी 2 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाई एस्टिमेट के, 43 और बाकी आपने नहीं करने, सुन लें। अब आप रिवीजन, 2 छुट्टियां बिला वजह नहीं आपको की,
सब तो काला ऐप ही है रिकॉर्डिंग वाला। अच्छा इधर देखो बच्चों, इधर देखो, इधर बच्चों अब आपने करना क्या, पूरे वीक में जो अच्छे सवाल हैं उनको पहले रिवाइज करके एक ही दफा बैठ के सारे फड़का देने हैं। आओ बच्चों इधर, आपको याद है जी हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड किया था, स्ट्रेट लाइन, इसमें क्लास ऑफ एसिड वाला सवाल किया था एक। बच्चों छुट्टियों का फायदा उठाओ, इसमें क्लास ऑफ एसिड का क्वेश्चन किया था, वो देख लेना, मेरा ख्याल क्वेश्चन नंबर 22 था मिस्टर ब्लैक वाला। होमवर्क है बच्चों आपका, होमवर्क है बच्चों आपका मिस्टर ब्लैक वाला क्वेश्चन। फिर आपको याद है जी हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पढ़ा था, यह मिस्टर ब्लैक वाला क्वेश्चन मेरा ख्याल है हमने लेक्चर नंबर 7 में किया था। अच्छा फिर आपको याद है हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पढ़ा था, याद है? ये हमने जिस भी लेक्चर में पढ़ा था बच्चों, इसके क्वेश्चंस आपने करने हैं। ये आपको याद है 2 डिस्पोजल वाला सवाल किया था हमने 37, ये आपका होमवर्क है, ये दोबारा करना है भाई, मैं आपको बता रहा हूं। रिवाइज करो पहले, एक ही सिटिंग में बैठ के करो। जब बच्चे कहते हैं ना हमें कॉन्सेप्ट भूलते हैं, प्लीज करके देखो आप, आपका जो कॉन्फिडेंस आसमान को छुएगा। आहा जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। 37 आपका होमवर्क है, 22 होमवर्क, 37 होमवर्क। उसके बाद एक्सचेंज वाले क्वेश्चन याद है आपको? ये आपने एक दफा ये तीनों क्वेश्चंस की ना आपने क्या करनी है बच्चों, प्रैक्टिस करनी है। ये याद है एग्जांपल 1 2 3, इसकी एंट्रीज आपने लाजमी। फिर वो 3 सिनेरियोज आपको बताए थे, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कैसे आती है, फेयर वैल्यू, ये वो याद है आपको? लाजमी। ओके बच्चों, और सारे कीड़े ने मरे, 1 मिनट का क्वेश्चन है। अच्छा उसके बाद बच्चों इधर आओ, कल आपको एक्सचेंज का एक क्वेश्चन करवाया था जी, क्वेश्चन ये कल वाले 40 41 ये छोटे छोटे। फिर 41 था स्ट्रेट लाइन वाला, 41 के 2 42 ये स्ट्रेट लाइन का था, किसका था? फिर बच्चों आपको क्वेश्चन करवाया था ये क्वेश्चन नंबर 20 रिड्यूसिंग। टोटल क्वेश्चन आपके 6 या 7 बनेंगे। इंसानों की तरह बैठोगे तो रिवाइज करके तो 2 घंटे लगेंगे प्रैक्टिस करते मैक्सिमम। रिवाइज करना फिर क्वेश्चन करना, कर लोगे। और आज आपको जो क्वेश्चन करवाया बच्चों, 2.5 दिनों में आपका जो काम है ना, R1 को जो टाइम देना 3-3.5 घंटे दे देना, दे लोगे बच्चों? आज आपको जो क्वेश्चन करवाया कॉस्ट कैसे निकालनी है एसेट की, वो और पास्ट पेपर चैलेंज लेके करना है आपने, ठीक है बच्चों? सही है। फिर ये एस्टिमेट के दोनों क्वेश्चंस करके आने हैं, ठीक है बच्चों? ये आप बच्चों रिवाइज करके आना इंसानों की तरह आपने। इजाजत दीजिए बच्चों, बाय, अल्लाह हाफिज।